आरआरबी के रिगार्डिंग ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग यहाँ पे 272 पोस्ट के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और वो फाइनली सेलेक्ट होंगे, देन उनका मेडिकल होगा, डीवी होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड मेरा नाम है देवेंद्र और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जो मैंने लाइव एक्सपीरियंस फील किया है वहाँ पे मेडिकल एंड डीवी के बारे में, उसको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो आई होप ऑलमोस्ट जितने भी आरआरबी के जोन है वहाँ पे जो डीवी एंड मेडिकल की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी जिन जोन में डीवी एंड मेडिकल हुआ है वहाँ पे अभी ब्लॉक डेट भी रखी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट जिस सेम डेट को वहाँ पे एब्सेंट थे डॉक्यूमेंट में, तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अलग से ब्लॉक डेट रखी गई है। तो अभी ब्लॉक डेट में उनका डीवी होगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात है वो ये है कि यहाँ पे मेडिकल में कितना टाइम लगा, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, डीवी में कितना टाइम लगा और उसके बाद में मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट किए गए। सो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट डे यानी कि 9 सितंबर को मेरा चेन्नई जोन में यहाँ पे डीवी था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो हम वहाँ पे आधे घंटे पहले रिपोर्टिंग की और उसके बाद में अंदर गए। देन उन्होंने हमारा नाम अनाउंसमेंट किया। देन उसके बाद में हमको बैठने के लिए उन्होंने चेयर वगैरह प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में सबसे पहले हमारा मतलब बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद में उन्होंने एक बैंड था CEN02 2024, वो बैंड हमारे रिस्ट में उन्होंने बांधा। उसके बाद में फिर वहाँ पे उन्होंने लेफ्ट राइट थंब दोनों मैच करवाए, दोनों यानी कि जो उनका फॉर्म था डीवी वाला वो फॉर्म उन्होंने फिल करवाया पूरा, जो जो डिटेल्स उन्होंने दे रखी थी वो हमने फिल कर दी। देन उसके बाद में मतलब उन्होंने जैसे नंबर वाइज नाम आता है, उसके बाद में उन्होंने एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाया। लगभग 6-7 वहाँ पे जो एम्प्लॉयर थे डीवी करने वाले, तो उनके पास में एक एक कैंडिडेट सेपरेटली गया और वहाँ पे जाके बैठना था। उसके बाद में वो फर्स्ट टाइम मतलब जीरोक्स मांग रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स की। देन उसके बाद में उन्होंने जो वेरीफाई किया जीरोक्स को, उसके बाद में उन्होंने ओरिजिनल मांगा। तो ओरिजिनल में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उनके सामने बैठना होता है परजेंस माइंड से। उसके बाद में वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे ओरिजिनल मांग रहे हैं वो आप उनको देते जाइए। जैसे वो बोल रहे हैं कि 10th की मार्कशीट दो तो 10th की मार्कशीट उनको दे दो। वो बोल रहे हैं 12th की मार्कशीट दो तो 12th की मार्कशीट उनको दे दो। देन उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि आपने नर्सिंग किया है तो नर्सिंग की मार्कशीट दो। तो मतलब ऐसे ऐसे करके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांग रहे हैं वो आप देते जाइए। उसके बाद में अगर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो कास्ट सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उसके बाद में मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर यहाँ पे इंडिविजुअल एक कैंडिडेट्स का मतलब डीवी करके फ्री कर दे रहे थे। तो ये था डीवी का प्रोसेस। और जो मतलब मोस्ट कंफ्यूज्ड बात यह है कि इस बार मतलब आईएनसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आईएनसी है जो कॉलेज है वो आईएनसी से एफिलेटेड होनी चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग है वो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो ही चाहिए होता है, अलग से आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने भी ये अपडेट निकाला है, ये न्यूज़ निकाली है कि भाई किसी भी तरीके का कोई आईएनसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। जितने भी कॉलेज है वो सब ऑलरेडी आईएनसी से अप्रूव्ड होती है। सो इसको भी मतलब हाई कोर्ट ने माना है। तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। और वहाँ पे डीवी में आपसे कोई अलग से आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। इस बार भी नहीं मांगा गया, किसी भी कैंडिडेट से नहीं मांगा गया, तो आपसे भी नहीं मांगा जाएगा। सो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा मतलब जब डीवी कंप्लीट हो गया था तो उसके नेक्स्ट टाइम बाद में उन्होंने हमको मेडिकल के लिए भेज दिया रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर। अब अलग अलग ब्रांच होती है रेलवे हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया। तो उसके बाद में हमने मतलब दिन के 1 बजे वहाँ पे रिपोर्ट किया रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे यहाँ पे प्रजेंट हो जाना सारे कैंडिडेट्स। फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर देख लीजिए अगर तो आधा भी हो जाए आज तो बहुत है। बट उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, कल अर्ली मॉर्निंग आपको आना पड़ेगा। तो फिर अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पे पहुँच गए। देन उसके बाद में हमारा वहाँ पे ब्लड रिपोर्ट्स किया गया जिसमें सीबीसी था, एलएफटी था, आरएफटी था। उसके बाद में आरबीएस किया गया, रैंडम ब्लड शुगर। उसके बाद में ईसीजी की गई। उसके बाद में चेस्ट एक्सरे किया गया। तो चेस्ट एक्सरे जिस हॉस्पिटल में हम गए थे तो वहाँ पे चेस्ट एक्सरे की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए हमें दूसरी ब्रांच जो मेन साउथर्न हेडक्वार्टर था रेलवे का, वहाँ पे हमको भेजा गया। वहाँ पे हमने चेस्ट एक्सरे करवाया। देन चेस्ट एक्सरे करवा के वापस जिस उस हॉस्पिटल में आ गए जहाँ पे हमारा मेडिकल चल रहा था।
उसके बाद में वहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, कि आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना, और आपकी फिंगर्स को चेक किया जाता है, हियरिंग चेक किया गया था, आई विजन चेक किया गया था, और बाकी जो ओरल एग्जामिनेशन होता है वो चेक किया गया था। बाकी आपके मोल्स वगैरह चेक किए जाते हैं कि जो फॉर्म में आपने जो मोल फिल किए हैं क्या वो मोल है या नहीं है। देन उसके बाद में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आई टेस्ट में क्या चेक किया गया। तो आई टेस्ट में सिर्फ स्नेलन चार्ट वहाँ पे हमसे पढ़वाते हैं, बाकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है वो वैसे B1 में आती है हमारी पोस्ट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, बट जब हमारा मेडिकल होता है तो ये C1 कैटेगरी के अंदर आता है, और C1 कैटेगरी में कलर ब्लाइंडनेस इंक्लूड नहीं होता है। तो आई विजन में सिर्फ और सिर्फ स्नेलन चार्ट ही हमसे पढ़वाया जाता है, और अलग अलग तरीके से वहाँ पे पढ़वा रहे थे, जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स थे इंग्लिश के, जैसे सी था, तो सी वर्ड का मतलब जो मुंह है, उसका जो ओपन वाला हिस्सा है वो किस डायरेक्शन में ओपन हो रखा है, तो उसको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करके वहाँ पे दिखा रहे थे। चारों जो डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारी डायरेक्शन में उसको मतलब रोटेट कर रहे थे कि अब बताइए अब इसका मुंह किधर खुला हुआ है। देन उसके बाद में खड़ा करके हियरिंग चेक किया गया, मतलब जो डॉक्टर था MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो करीब 15 से 20 फीट कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहा था, और दूसरी साइड जाके वो बोल रहा था कि जो वर्ड मैं बोलूँगा उसको आपको रिपीट करना है। जैसे वो बोल रहा था कि 78, तो हमें रिपीट करना था कि 78 बोला है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हियरिंग चेक किया गया, बाकी थ्रोट को चेक किया गया टॉर्च के माध्यम से, बाकी हाइड्रोसिल वगैरह चेक किया गया बॉयज़ के अंदर कि हाइड्रोसिल वगैरह तो नहीं है ना, बाकी और आपका जैसे वल्गस वेरस था वो भी चेक किया गया कि कहीं आपका मतलब कैलकुलस तो नहीं है। ये सारी चीज़ मतलब डिफेक्ट वगैरह सारा चेक किया गया था उसके अंदर। अब जो भी कैंडिडेट चश्मा पहनते हैं यानी कि स्पेक्स लगाते हैं, तो भाई उनको ना मतलब जो जहाँ से जिस डॉक्टर से आपने चश्मा बनवाया था उस डॉक्टर का आपको ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो चश्मा आप पहन के जाते हो ना उसका ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। अदरवाइज आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक कैंडिडेट्स को मेरे सामने बोला गया था कि भाई प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके आना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से बनवा के ले आइए, और किसी भी लेंस कार्ड से कहीं से भी आप बनवा सकते हो। तो जो आई का प्रिस्क्रिप्शन होता है ये ले जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बिना वो नहीं करते हैं। यानी कि नेक्स्ट डे हम वहाँ पे इवनिंग में 4 बजे फ्री हो चुके थे, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल हो गया था, और सारे के सारे लोग फिट थे, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था कि जो अनफिट था। मतलब और ये पूछते हैं जनरली कि आपको कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, इलनेस तो नहीं थी, आपको कोई BP थायराइड शुगर वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, और कभी कोई हार्ट अटैक क्या आया हो, या फिर पास्ट में कभी कोई मेडिसिन ली हो, बस ये सारी हिस्ट्री आपसे पूछते हैं। तो उसके लिए आपको नो करना होता है आपके पास, अगर ऐसा नहीं था तो, अदरवाइज था तो आपको यस करना पड़ता है, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। सारे के सारे मतलब चेन्नई जोन में 58 कैंडिडेट थे, और 58 कैंडिडेट्स का लगभग सभी का जो मेडिकल था वो फिट था, और DV के लिए भी सब कुछ एलिजिबल थे, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरीके की। फाइनली जब हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद में हमने वहाँ पे पूछा भी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था कि सर अब हम यहाँ पे रुके, या फिर जैसे रिपोर्ट कलेक्ट करनी है हमको, या फिर आप ही जो RRB बोर्ड को भेज देंगे। तो उन्होंने बताया कि हम RRB बोर्ड को भेज देंगे, अब आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया है, अब आप सभी आपके घर जा सकते हो। देन लास्ट वन फाइनल मैंने एक क्वेश्चन और किया कि सर जैसा कि मेडिकल और DV अभी कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी। तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट प्रोसेस आपको मतलब अंडर 1 मंथ यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और बहुत फास्ट काम चल रहा है, मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और बाय पोस्ट आएगा, यानी कि हम स्पीड पोस्ट करते हैं रेलवे से ज़्यादातर, कोई जीमेल वाला कोई सिस्टम नहीं है, जीमेल नहीं आएगा आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट आएगा। उस स्पीड पोस्ट को लेके आपको फिर रिपोर्ट करना है, जो रेलवे हॉस्पिटल आपको अलॉटमेंट हुआ जिस जोन से, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, और फाइनली आपको अंडर 1 मंथ ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और आपको ज्वाइन कर लेना है। डेट से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी है, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज डाल देना, मैं वहाँ पे इंडिविजुअल रिप्लाई कर दूंगा, और
आप मेरे को टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई वहाँ पे भी अभी आरआरबी से रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे क्वेश्चन सेशन, डेली क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर दिया है और टाइम है क्वेश्चन सेशन का 9:30 PM। तो मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर लेना और आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है स्टडी से रिगार्डिंग। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट डीवी और मेडिकल से जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर डीवी और मेडिकल के ऊपर जल्दी से एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आईएनसी सर्टिफिकेट को लेके और क्या क्या टेस्ट होते हैं। सो उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया। सो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मतलब अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।